हैं, सिर्फ मैं उसको ही आउटलाइन करूँगा, तो आप सिर्फ उसको ही देखिएगा। ठीक, तो देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है वो है आपका प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपके थे श्री कृष्ण सिंह। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं का जहाँ भी नाम आएगा तो जो प्रथम होंगी उसको हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी राबड़ी देवी थी। ठीक, प्रथम मुख्यमंत्री आपके श्री कृष्ण सिंह थे और प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी राबड़ी देवी थी। प्रथम दलित जो मुख्यमंत्री थे वो आपके थे भोला पासवान शास्त्री। ठीक, भोला पासवान शास्त्री आपके जो है प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके थे राम दयालु सिंह, जो फ्रीडम से पहले थे, जो कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी और उसमें बिहार भी ही भारत का हिस्सा था, तो वो भी फ्री हुआ। तो फ्रीडम से पहले राम दयालु सिंह और फ्रीडम के बाद जो है वो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा आपके जो है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक, ये विधानसभा विपक्ष के नेता पहले कौन थे? वो थे एस के बांगे जी। एस के बांगे आपके जो है प्रथम विपक्ष के नेता थे। ठीक, विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति महत्वपूर्ण है, राजश्री प्रसाद देवी जी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो राबड़ी देवी थी। और प्रथम महिला सभापति जो है विधान परिषद की वो कौन थी? राजश्री देवी थी। और राज्य की महिला आयोग, चूँकि हर राज्य में अपने अपने महिला आयोग होते हैं, उस महिला आयोग में राज्य की जो महिला आयोग जो थी वो थी पहली वो मंजू प्रकाश थी बिहार में। ठीक, बिहार के पटना उच्च न्यायालय, कहाँ? पटना में उच्च न्यायालय है और पटना में जो उच्च न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद समझेंगे वो हैं सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। ठीक, सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, ये आपके जो है बिहार पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे पहले। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होती है जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? वो आपके थे स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। तो महत्वपूर्ण रहता है कि बिहार के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे वो कौन थे? वो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक, आगे पटना उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, तो वो थी आपकी सुश्री रेखा मनहरलाल, मन को हरने वाली। ठीक है, तो वो थी आपकी सुश्री रेखा मनहरलाल दोषित। ये आपकी जो है पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि अंतरिम सरकार में जब भारत की अंतरिम सरकार बनी थी उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे थे, बाद में इनको जो है राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक है, बिहार के प्रथम राजनीतिक जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बिहार की जो लोकसभा की पहली महिला बिहार से, देखिए लोकसभा तो कि राज्यसभा लोकसभा दो ही होते हैं भारत में, तो बिहार से ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और बिहार से क्या, ऑल ओवर इंडिया से पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा कौन बनी है? वो आपकी मीरा कुमार ही हैं, जो कि 2009 बनी है। तो चाहे बिहार हो और चाहे पूरा भारत हो, पूरे भारत में भी पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा कौन है? मीरा कुमार रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इधर हो गया। अब इधर देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। देखिए पहली बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो आपका 1968 में लागू हुआ था। ठीक, 1968 में प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बिहार में जो प्रथम हिंदी समाचार है जो कि साप्ताहिक आता है, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार जो आता है पत्रिका, वो जो है साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? बिहार बंधु है। और प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक जैसे कि आपका डेली पेपर आता है, तो डेली पेपर के आने के क्रम में सर्वहितैषी जो है ये महत्वपूर्ण दैनिक समाचार पत्र था। और साप्ताहिक की बात करें तो आपका बिहार बंधु है। इसी प्रकार अगर हम अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें दैनिक की, तो दैनिक में आपका रहेगा सर्चलाइट। और प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक, तो साप्ताहिक आपका बिहार बंधु था हिंदी में, और साप्ताहिक आपका इंग्लिश में द बिहार हेराल्ड है। अगर दैनिक की बात करेंगे तो दैनिक हिंदी में सर्वहितैषी था। और उसके बाद जो है आपका, ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? वो थी आपकी कर हमारा है। और प्रथम भोजपुरी फिल्म, ये महत्वपूर्ण है, प्रथम भोजपुरी अगर फिल्म अगर आ जाए तो ये आपका हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ हुए, तो ये आपका भोजपुरी। देखिए भोजपुरी आजकल जैसे कि बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, हॉलीवुड है, उसी प्रकार से आजकल भोजपुरी मूवियों का काफ़ी क्रेज़ हो गया है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो आने वाले समय में एक उभरते हुए सितारे इसके हो सकते हैं। तो प्रथम भोजपुरी फिल्म जो है हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ हुए। प्रथम गणराज्य भारत के बिहार में ही था, जो था वज्र संघ। ये आपने
SCERT की जो हमने इतिहास पढ़ी थी उसमें आपने समझा था। तो प्रथम गणराज्य कौन था? वज्र संघ था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके प्रथम जो बिहारी व्यक्ति थे वो थे आपके डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी पुस्तक का नाम था, जिनकी कृति का नाम था उर्वशी, ठीक। जिनकी रचना कौन सी थी? उर्वशी थी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और बिहार की जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है, जिसे आप रिफाइनरी सेंटर बोलते हैं, तेल का ऑयल रिफाइनरी, वो आपका बरौनी में पड़ता है। तो ये बिहार का है, ठीक। और बिहार में जो है प्रथम खगोलीय वेधशाला, प्रथम खगोलीय वेधशाला मतलब खगोलीय वेधशाला वो होता है जहाँ आप जाइए, वहाँ ग्रह तारों के बारे में जो है टेलीस्कोप मतलब बताते हैं, जानकारी दिखाते हैं, और ऐसा लगता है कि आप वहाँ बैठे हुए हैं तो आसपास आपके तारे हैं। तो इस तरीके का एक मतलब विजुअल ग्राफिक्स दिखाता है। तो आपका ये इंदिरा गांधी तारामंडल है जो कि पटना में स्थित है। तो ये आपका, ठीक। और देखिए यहाँ जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक। देखिए बिहारी शासक का मतलब ये नहीं है कि शेरशाह बिहारी थे। शेरशाह एक अफ़गानी शासक था जो अफ़गान का था, और चूँकि वह बिहार के उस राज्य में निवास कर रहा था इसलिए उसको बिहारी मूल का मान लिया, बिहारी यहाँ दे दिया गया है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी थी। चूँकि शेरशाह सूरी ने बिहार में काफ़ी कार्य किया है, और जैसा कि आप जानते हैं शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम, वो पटना में ही स्थापित है। और शेरशाह सूरी ने ही जो ग्रांड तक जो GT रोड है उसकी स्थापना की थी, जो आज हम लोग नेशनल हाईवे के रूप में जानते हैं, NH2 के रूप में जानते हैं। तो ये शेरशाह का जो है, शेरशाह सूरी का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत में। तो इसीलिए यहाँ जो है बात की गई है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी है। बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी देखिए बख्तियार खिलजी है। ये बख्तियार खिलजी वही है जो नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा है बिहार में जो पढ़ता है, उसके पूरे पुस्तकालय को आग लगा दिया था, पूरे इमारत को तहस नहस कर दिया था। एक प्रकार से इसने हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। तो ये बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी इसको माना जाता है बख्तियार खिलजी को। बिहार की प्रथम यात्रा करने वाला जो अंग्रेज यात्री था वो आपका रॉयल फिंच था। रॉयल फिंच जो है वो अंग्रेज यात्री था जिसने बिहार की यात्रा किया था। और प्राचीन बिहार का नाम आपको पता ही है विश्वविद्यालय का, वो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। ये आपको पता होगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था ये चीज़। देखिए बिहार के बारे में महत्वपूर्ण GK टाइप का है, एक तथ्य टाइप का है। यही तथ्य प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? दे देगा नालंदा, विक्रमशिला, और दे देगा क्या बोलते हैं तक्षशिला, इस तरीके से दे देगा ऑप्शन में। तो आपको जो है वहाँ ऑप्शन मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए केवल फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग एक बार पॉइंट आउट जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ आप उसको एक बार देख लीजिएगा बस। इतना बहुत है आपके GK के लिए, ठीक। ओके, आगे देखिए प्रथम ओपन विश्वविद्यालय भी आपका नालंदा है, ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है, ठीक। प्रथम पहला कछुआ जो पुनर्वास केंद्र है वो आपका भागलपुर में है। और पहला आपका डॉल्फिन जो केंद्र बनाया गया है वो भी आपका पटना में ही बनाया गया है, भागलपुर बनाया गया है, ठीक है। तो पहला कछुआ का केंद्र और पहला जो है इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो ये डॉल्फिन का भी केंद्र जो है आपका भागलपुर ही बनाया गया है, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है। बिहार में स्थापित बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना देखिए कल मैंने आपको टॉपिक बताया था, सोन परियोजना है। बिहार का ये सिंचाई परियोजना पहली जो है सोन परियोजना है। लेकिन अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है, तो वो आपकी मैंने आपको बताया था कल, कोसी और मेची जो नदी परियोजना थी वो आपकी पहली नदी परियोजना थी, ठीक। इस तरीके से आगे देखिए, आगे इसमें है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये भी कल के टॉपिक में आया था। बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन आपका बांकीपुर पटना में हुआ था, सन 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था आपके RS माधुलकर जी ने। और इसके बाद जो दूसरा बिहार में सम्मेलन हुआ था वो आपका 37वां अधिवेशन था जो कि सन 1922 में हुआ था, और CR दास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये कल के जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है बिहार के लिए वो उसमें है ये, ठीक है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज वो भी बिहार में ही स्थापित थी। तो मगध का और बिहार का संबंध बहुत ही प्राचीन इतिहास काल से रहा है, इसलिए बिहार महत्वपूर्ण रहता है। प्रथम गणितज्ञ देखिए, आप एक चीज़ देखिए, प्रथम गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट। मतलब कि जिसने गणित की खोज की, जिसने हमको जीरो दिया, वह गणितज्ञ हमारे बिहार से ही थे। और इसलिए बिहार में अगर मगध साम्राज्य की स्थापना हुई है, वहाँ अगर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साम्राज्य ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, चाणक्य जैसे वहाँ ऋषि मुनि अगर रहे हैं, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित हुए हैं,
तो बिहार अपने आप में प्राचीन काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और विश्व गुरु बनने की राह में इसने सबसे बड़े अपने मतलब रास्ते में आया है। और इस तरीके से बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बिहार के कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं, उन ऑपरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार का जो पेपर है वो बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट जरूर पूछेगा, इसलिए बिहार से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसके लिए हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। जैसे ऑपरेशन कोबरा जो कि नाम से जानता है, ऑपरेशन कोबरा एक माफिया गिरोह को समाप्त करने हेतु चलाया गया था पुलिस के द्वारा। और ऑपरेशन प्रहार ये शराबबंदी को से संबंधित था। ठीक, तो ऑपरेशन कोबरा आपका माफिया से संबंधित था और ऑपरेशन प्रहार किस पर, शराबबंदी पर प्रहार किया गया, तो ऑपरेशन प्रहार था। ऑपरेशन उजाला, देखिए उजाला ये उज्ज्वला नहीं है, ये उजाला है। उजाला आपका मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने से संबंधित था। देखिए रेड लाइट एरिया होते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं जो कि महिलाओं के द्वारा जो वहाँ गलत कार्य किए जाते हैं और एक प्रकार से इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, उस चीज़ को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन उजाला चलाया गया था। ठीक है, कुछ महिलाओं की समस्याएं भी होती हैं जिस कारण ये इस क्षेत्र में आती हैं, तो इसी क्षेत्र से संबंधित रेड लाइट एरिया को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन उजाला चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर ये पश्चिमी चंपारण में फैला एक दासों की समस्या थी और इसकी समाप्ति और नक्सलियों के उन्मूलन से संबंधित था पश्चिमी चंपारण का। कौन सा, ये ब्लैक पैंथर क्या है कि दास जो उस एरिया में पश्चिमी चंपारण में जो दास लोग हैं, कुछ दस्तियों की समस्याएं हैं और कुछ वहाँ नक्सलियाँ हैं, तो उनको उन दोनों चीज़ों के उन्मूलन करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया गया था। ठीक, आगे देखिए ऑपरेशन मानसून चाणक्य है। फ्लड तो देखिए जानते हैं, फ्लड आप जो है दूध संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ठीक, आगे देखिए ऑपरेशन चारा घोटाला, देखिए जो लालू यादव फंसे हुए हैं, तो ऑपरेशन चारा सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया, तो ऑपरेशन चारा घोटाला था ये। ऑपरेशन मुदगल देख लीजिए, मुदगल क्या है, वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 2002 में शुरू किया गया था। सोचिए ये क्या है, ऑपरेशन मुदगल क्या है, वनों से पत्थरों की जो तस्करी होती है उस चीज़ को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन मुदगल चलाया गया। देखिए अभी आते हैं बिहार जनगणना 2011, चूँकि 2021 की जनगणना अभी आई नहीं है, लॉन्च नहीं हुई है, भले 2023 आ गया है आपका, लेकिन अभी जो है आपकी 2011 की जनगणना ही काउंटिंग हो रही है। तो जनगणना से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जनगणना देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए जनगणना में बिहार, मैंने हालांकि इसके पहले वाले मतलब ये तीसरा आपका बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स है, तो जो पहला आपका टॉपिक था उसमें बिहार की जनगणना से जो मुख्य तथ्य थे वो मैंने उसमें डाल दिए थे, लेकिन तब भी कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। देखिए जनगणना जो अंतिम आंकड़े आए थे उसमें जो है बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। पुरुषों की संख्या 52% है और महिलाओं की संख्या लगभग 48% है। ठीक, देखिए लगभग चीज़ें याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, अगर उसको पॉइंट में आप देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती हैं, याद करने में दिक्कत होती है, रिकॉल करने में समस्या आती है। तो इस तरीके से बिहार की जनसंख्या जो है 52% के आसपास पुरुषों की है और महिलाओं की जनसंख्या लगभग 48% के आसपास है। इस तरीके से देखें तो बिहार हमारे देश में तीसरे स्थान पर है कुल जनसंख्या के मामले में। ठीक है, जो कि 8.60 लगभग 8.5% की जनसंख्या यहाँ बिहार क्षेत्र में निवास करती है। ठीक, बिहार क्षेत्र क्षेत्रफल में थोड़ा सा कम है और लेकिन यहाँ जनसंख्या देखिए तीसरे नंबर पे है, 8.5% से ऊपर ठीक निवास करती है। आगे देखिए सर्वाधिक अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो पटना होता है और सबसे कम अगर शहरी जनसंख्या है तो शिवहर है। ठीक, पटना चूँकि शहर है वहाँ का, तो शहरी जनसंख्या वहाँ ज़्यादा होगी और न्यूनतम शहरी शिवहर में है। ठीक, 10 की वृद्धि के मामले देखिए, 10 की वृद्धि के मामले में जो है 2001 से 11 के मध्य जो है बिहार की वृद्धि हुई है लगभग 25% की जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है, उस टोटल जो जनसंख्या थी उसमें 25% वृद्धि हुई है 2011 की अपेक्षा 21 में, तो 2001 की अपेक्षा 11 में, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा वृद्धि है ये। और चूँकि देखिए राष्ट्रीय औसत वृद्धि केवल 7.5% है, 17.5% है, लेकिन इसकी 25 लगभग 25.5% के आसपास है। ठीक, और देखिए बिहार की जो जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि है
वो 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक रही थी। देखिए 1911 से लेकर 1921 के मध्य बिहार की ही नहीं, पूरे भारत की जनसंख्या ऋणात्मक रही थी। ठीक, तो भारत की जनसंख्या में ये नेगेटिविटी आई थी 1921 में। इसलिए 1921 कालखंड को हम लोग एक काल विभाजक के रूप में जानते हैं। कुछ कुछ लोग तो इसको हिंदू जनगणना भी बोल देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये है। तो इस तरीके से ये है। ठीक है, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है और सबसे कम अगर बात करें तो शेखुपुरा में रहती है। शहर में पटना में, और शहर में सबसे कम शिवहर में। लेकिन अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो पटना में सबसे ज़्यादा है और शिवहर में सबसे कम है। ठीक, आगे देखिए सब चीज़ें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे आप। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व के मामले में 382 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक, जनघनत्व यहाँ का 1106 है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये जो 382 जो जनघनत्व है ये पूरे भारत का है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 1106 व्यक्ति 1 पर किलोमीटर की एरिया में निवास करते हैं। सोच सकते हैं आप, मतलब कि 1000 वर्ग मीटर के एरिया में अगर 1100 के 1000 के ऊपर जनसंख्या निवास कर रही है तो वहाँ की आबादी काफ़ी घनी है, इसलिए यहाँ काफ़ी घनत्व है। ठीक, और तो 1106 जो है जनघनत्व है बिहार का। आगे देखिए, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देखिए लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात यहाँ का 943 है। कितना है? 943 है। माफ़ कीजिएगा, बिहार का लिंगानुपात आपका 918 है। ये 943 आपका जो है पूरे भारत का लिंगानुपात है। तो भारत का लिंगानुपात तो 943 है, लेकिन बिहार का लिंगानुपात 918 ही है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात की ये मतलब एक पुरुष पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात बताता है। तो 1000 पुरुषों पर सिर्फ और सिर्फ 918 महिलाएं हैं, ये बिहार की स्थिति है। और अगर पूरे भारत की ओवरऑल स्थिति देखें, एवरेज औसत, तो 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहाँ 1021 से काफ़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पे। और सबसे कम जिला से कम जो है मुंगेर में है, 76। और इसी प्रकार से साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर के मामले में जो बिहार की साक्षरता दर है वो आपका लगभग 61% के आसपास है, जिसमें पुरुषों का 71 है, महिलाओं का 51 है। ठीक है, एवरेज आपका 61 है और पुरुषों का 71 है, महिलाओं का 51 है। ठीक, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? सर्वाधिक साक्षरता के मामले में पटना नहीं है, यह आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक साक्षरता के मामले में आपका रोहतास है। रोहतास क्या था, ध्यान है आपको? रोहतास में मैंने आपको बताया था कि वहाँ जो है वाटरफॉल्स है। एक है आपका वाटरफॉल नहीं, अभयारण्य है आपका। एक है आपका दुर्गावती और एक है आपका भिवानी। ठीक है, दुर्गावती है और एक आपका भवानी, ये टर्म आया था ना, तो ये दोनों आपके रोहतास में ही थे। तो रोहतास सबसे साक्षरता के मामले में बिहार का सबसे अग्रसर राज्य है, जिला है। और न्यूनतम जो साक्षरता है वो आपका पूर्णिया में है। ठीक, न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? आपका पूर्णिया में है। अनुसूचित जाति की बात करेंगे अगर हम, अनुसूचित जाति में भारत अगर राज्य की कुल जनसंख्या देखें तो उसका लगभग 16% जो है एससी निवास करती है। ठीक है, लगभग एससी जो है वो लगभग 16% निवास करती है बिहार में, जहाँ सबसे ज़्यादा अगर एससी की बात करें तो वो आपका गया में है और सबसे कम आपका शिवहर में है। ठीक है, शिवहर में आपका सबसे, और शिवहर क्या था अभी हमने देखा था, तो शिवहर आपका जो है सबसे कम शहर जनसंख्या वहाँ की थी। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें अगर आगे मिलती हैं तो उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं, इससे क्या होता है कि चीज़ें हम लोगों को याद रहती हैं। ठीक, तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है? आपके गया में है। ठीक, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, आपकी एसटी होती हैं। तो एसटी में आप बात करेंगे तो एसटी में वहाँ उसका मात्र 13%, राज्य की कुल जनसंख्या का सिर्फ 13% एसटी हैं। ठीक, एसटी में अगर बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा एसटी हैं और सबसे कम बात करेंगे तो शिवहर में। तो शिवहर देखिए शहरी जनसंख्या के मामले में सबसे कम है, एससी के मामले में सबसे कम है और एसटी के मामले में सबसे कम है। तो शिवहर एक प्रकार से हर जगह लिंक हो रहा है। ठीक, और एससी के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? गया में है। और एससी के मामले में, और एसटी के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, आगे देखिए धार्मिक जनगणना है, इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। धार्मिक जनगणना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस जानते हैं कि हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, मुस्लिम उसके बाद हैं, और सबसे अगर कम बात करें तो आपका जैन है। ठीक है,
शिशु लिंगानुपात मतलब कुछ नहीं है। ये देखते हैं, एक फैक्ट है कि जो बिहार है, बिहार में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी, बिहार क्या पूरे भारत की बात अगर हम बात करें तो 1872 में हुई थी, और जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और 1881 से रिपन के शासनकाल से इसको जो है लगातार मतलब जो 10 की जो हमारी होती है 81, 91, 2001, 11, 21, तो इस तरीके से जो है वो 10 की जनगणना जो है वो आपका 1881 से आरम्भ हुआ है। ठीक, ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट था। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.5% जो आबादी है वो बिहार में निवास करता है, आपने जाना था। और बिहार की जीवन प्रत्याशा लगभग 69% है। जीवन प्रत्याशा से मतलब ये होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कब कितना जीवन जी रहे हैं, कितना एवरेजिंग जीवन जी रहे हैं, उस प्रकार से ये बातें होती हैं। ये बिहार की जनसंख्या से संबंधित कुछ डाटा हैं। इतना डाटा आप ना याद कर पाएंगे, ना मैं आपको बता पाऊँगा, समय भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक, बिहार के प्रमंडल और अनुमंडल, ये आप जानते ही हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, ये बता चुका हूँ आपको आगे। ठीक है, इसमें देखिए, और देखिए बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-23 का। इसको थोड़ा सा इसका डाटा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बिहार के जो वित्त मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, इन्होंने 2023 फरवरी 2023 को ये बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है -3.2% है, माइनस में है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बिहार में सकल राज्य का घरेलू उत्पाद बहुत ही मतलब कम चल रहा है। आगे देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अगर हो तो मैं बताऊँगा आपको। ठीक, और कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। अंडा उत्पादन चीज़ें देखिए, आगे आप ये समझिए कि इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कुछ खास मुझे भी दिख नहीं रहा है, और मुझे लगता है इस सब डाटा बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति कुछ अलग होगी। तो इतना ही आज करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण रहेगा, वो आपको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, बिहार की शासन व्यवस्था नॉर्मल, वहाँ की पॉलिटी संबंधित है। पॉलिटी अगर आपने पढ़ा है तो चीज़ें आप समझ जाएंगे। बिहार की शासन पालिका है। देखिए, हम ये सोच रहे हैं कल जो है बिहार में जो इस समय कुछ योजनाएँ अगर लाई गई हैं, बिहार की जो योजनाएँ हैं वो उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ये जो आपकी यहाँ, तो बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में अगर हम कल चर्चा करेंगे तो इस तरीके से आप जो है कौन कौन से जो है इसमें शुरू किया गया है, तो इस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कैसा लगा आपको वीडियो, बताइएगा ज़रूर।